इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। जब भी धार्मिक स्थलों की आलोचना होती है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, तो कुछ धार्मिक लोगों द्वारा एक आम तर्क दिया जाता है कि इनसे लोगों को रोजगार मिलता है। ये तर्क सुनने में ठीक वैसा ही लगता है जैसे कोई कहे शराब की दुकानों से भी तो रोजगार मिलता है। ठेकेदार, वेटर, डिलीवरी बॉय, फैक्ट्री वर्कर, सबको काम मिलता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इससे किसी को रोजगार मिलता है या नहीं। सवाल ये है कि इससे समाज को कुल मिलाकर फायदा हो रहा है या नुकसान। धार्मिक स्थलों पर रोज करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा न शिक्षा में लगाया जाता है, न विज्ञान में, न गरीबों के उत्थान में। वहाँ अंधविश्वास और चमत्कारों की कहानियां फैलाई जाती हैं। लोग सोचते हैं कि मंदिर जाने से दुख कटेंगे, लेकिन विज्ञान, इलाज, शिक्षा की तरफ पीठ कर लेते हैं। भिक्षा वृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है। धार्मिक स्थलों के आसपास भिखारियों की कतारें आम है, क्योंकि वहाँ दान देने की भावना को धार्मिक पुण्य से जोड़ा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे मंदिर, मस्जिद, चर्च तो पवित्र स्थान है, इनकी तुलना शराब की दुकानों से कैसे हो सकती है। लेकिन रुकिए, आज हम तार्किक नजरिए से इसकी गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों चीजें समाज को प्रभावित करती हैं और क्या इनके फायदे सचमुच फायदे हैं या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि लोग इन दोनों को कैसे जस्टिफाई करते हैं। धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इन लोग इन्हें आस्था का केंद्र मानते हैं। कहा जाता है कि ये जगहें मन को शांति देती हैं, समाज को एकजुट करती हैं और यहाँ तक कि रोजगार भी पैदा करती हैं। कैसे? जैसे मंदिरों में पुजारी, मस्जिदों में मौलवी, चर्च में पादरी, इन सभी को काम मिलता है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के आसपास फूलों की दुकानें, प्रसाद की दुकानें, अगरबत्ती, मोमबत्ती, चादर बेचने वाले, इन सबका धंधा चलता है। बड़े धार्मिक स्थलों पर तो टूरिज्म भी बढ़ता है, जैसे कि तिरुपति बालाजी या वैष्णो देवी जैसे स्थान। यहाँ होटल, गाइड, ट्रांसपोर्ट सब कुछ चलता है। वहीं कहते हैं लोग कि धार्मिक स्थल समाज को जोड़ते हैं। लोग एक साथ आते हैं, त्योहार बनाते हैं और सामुदायिक भावना बढ़ती है। सरकार को भी चढ़ावे के रूप में या टूरिज्म के टैक्स के रूप में राजस्व मिलता है। अब शराब की दुकानें, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इन्हें भी कुछ लोग जस्टिफाई करते हैं। शराब की दुकानों से बार टेंडर, डिस्टिलरी कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर और दुकान चलाने वालों को रोजगार मिलता है। शराब उद्योग सरकार के लिए एक बड़ा राजस्व स्रोत है। भारत में कई राज्यों में शराब से मिलने वाला टैक्स सरकारी खजाने का बड़ा हिस्सा होता है। एग्जाम्पल के लिए 2022-23 में भारत में शराब उद्योग ने अरबों रुपए का राजस्व दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शराब सामाजिक मेलजोल को बढ़ाती है। पार्टियों में, शादी समारोह में लोग इसे मजा का हिस्सा मानते हैं। तो पहली नज़र में दोनों ही यानी धार्मिक स्थल और शराब की दुकानें कुछ फायदे दिखाते हैं, लेकिन क्या ये फायदे इतने बड़े हैं कि हम इनके नुकसान को नज़रअंदाज कर दें? आइए अब इनके दूसरे तरफ की सच्चाई देखते हैं। अब हम बात करेंगे धार्मिक स्थलों के उन नुकसानों की जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पहला नुकसान है अंधविश्वास का प्रसार। धार्मिक स्थल अक्सर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। लोग मानते हैं कि मंदिर में माथा टेकने से उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बाबाओं, पंडितों और मौलवियों के चक्कर में लोग अपनी मेहनत की कमाई लुटा देते हैं। जैसे पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जादू टोना या चमत्कारी इलाज के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। भारत में कई जगहों पर लोग बीमारी ठीक करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, जबकि डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा अच्छा होता है। 2019 में एक सर्वे में पाया गया कि भारत में 40% से ज़्यादा लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए धार्मिक उपायों पर भरोसा करते हैं। दूसरा नुकसान है अज्ञानता को बढ़ावा। धार्मिक स्थल अक्सर लोगों को तर्क और विज्ञान से दूर ले जाते हैं। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि सवाल नहीं पूछने चाहिए, बस आस्था रखिए। इससे वैज्ञानिक सोच कमजोर होती है। तीसरा नुकसान है अराजकता और भीड़भाड़। बड़े धार्मिक स्थलों पर हर साल लाखों लोग आते हैं। इससे ट्रैफिक जाम, गंदगी और अव्यवस्था बढ़ती है। जैसे कुंभ मेले में हर बार लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, लाखों करोड़ों लोग आते हैं, जिससे साफ सफाई और सुरक्षा की भारी समस्या होती है। और एक नुकसान है सांप्रदायिक तनाव। कई बार धार्मिक स्थल विवादों का केंद्र भी बन जाते हैं।
बाबरी मस्जिद, राम मंदिर विवाद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे विवाद समाज में नफरत और हिंसा को बढ़ावा देते हैं और भिखारियों की संख्या में भी वृद्धि होती है। धार्मिक स्थलों के आसपास देखने को मिलता है कि भिखारियों की भीड़ आम बात है। लोग दान देने के नाम पर पैसे देते हैं, जिससे भिखमंगी को बढ़ावा मिलता है। कई बार ये भिखारी माफिया के हाथों में होते हैं, जो इसे एक संगठित धंधे की तरह चलाते हैं। पांचवा बड़ा नुकसान है आर्थिक नुकसान। लोग इससे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा धार्मिक स्थलों पर चढ़ावे, दान या तीर्थ यात्रा पर खर्च करते हैं। गरीब परिवार जो पहले से ही आर्थिक तंगी में है, अपनी जरूरतों को छोड़कर मंदिर मस्जिदों में पैसे लुटाते हैं। इन सब के बावजूद लोग कहते हैं कि अरे ये तो आस्था की बात है। लेकिन साथियों, आस्था अगर अंधविश्वास बन जाए, अगर वो समाज को नुकसान पहुंचाए, तो क्या उसे जस्टिफाई करना सही है? आइए अब शराब की दुकानों पर बात करते हैं। शराब की दुकानें ये वो जगह हैं जिनके नुकसान को हम सब कमोबेश जानते हैं, लेकिन फिर भी समाज में ये खुलेआम चल रही हैं। इनके नुकसानों पर आइए नजर डालते हैं। पहला नुकसान है शराब का शारीरिक और मानसिक नुकसान। शराब का सेवन शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाता है। लिवर खराब होना, कैंसर का खतरा, दिल की बीमारियां, ये सब शराब से जुड़े हुए हैं। WHO के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा मौतें शराब की वजह से होती हैं। शराब की लत लोगों को डिप्रेशन, चिंता और आत्महत्या की ओर तक ले जाती है। शराब की लत की वजह से परिवार टूटते हैं। नशे में लोग घरेलू हिंसा करते हैं, बच्चों और पत्नी को मारते हैं। भारत में हर साल लाखों मामले घरेलू हिंसा के दर्ज होते हैं, जिनमें से कई शराब से जुड़े होते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि भारत में 60% से ज्यादा घरेलू हिंसा के मामले शराब के नशे से जुड़े हैं। वहीं आर्थिक नुकसान होता है। गरीब परिवारों में लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च करते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और बुनियादी जरूरतें प्रभावित होती हैं। वहीं सामाजिक अराजकता भी फैलती है। शराब की दुकानों के आसपास अक्सर देखने को मिलता है कि झगड़े, मारपीट और अपराध की घटनाएं होती हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी परेशानी होती है। नशे में लोग सड़कों पर हुड़दंग मचाते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में तो रात में होने वाली कई दुर्घटनाएं नशे में गाड़ी चलाने की वजह से होती हैं। वहीं शराब की दुकानें और बार युवाओं को आसानी से अट्रैक्ट करते हैं। इससे नई पीढ़ी नशे की लत में फंस रही है, जो इनके फ्यूचर को बर्बाद कर रही है। तो साथियों, शराब की दुकानों के नुकसान तो साफ हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब समाज इन नुकसानों को जानता है तो फिर भी इन्हें क्यों बर्दाश्त किया जाता है? अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, धार्मिक स्थल और शराब की दुकानें दोनों के अपने नुकसान हैं, लेकिन इनकी तुलना कैसे हो सकती है? आइए कुछ समानताओं पर नजर डालते हैं। पहली समानता है लत और निर्भरता। धार्मिक स्थल लोगों को आस्था की लत लगाते हैं। लोग बार बार वहां जाते हैं, बिना ये सोचे कि क्या ये सचमुच उनकी समस्याएं हल कर रहा है। शराब की दुकानें शारीरिक और मानसिक लत पैदा करती हैं। दोनों ही धार्मिक स्थल और शराब की दुकानें लोगों को एक तरह से एक जाल में फंसाते हैं। दूसरा है आर्थिक शोषण। धार्मिक स्थल दान, चढ़ावे और तीर्थ यात्रा के नाम पर पैसे लेते हैं। शराब की दुकानें लोगों की कमाई को नशे में उड़ा देती है। दोनों ही गरीबों का सबसे ज्यादा शोषण करते हैं। तीसरा है सामाजिक नुकसान। धार्मिक स्थल अंधविश्वास और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देते हैं। शराब की दुकानें हिंसा और अपराध को बढ़ाती हैं। दोनों ही समाज में अराजकता फैलाते हैं, वहीं तर्क को दबाते हैं। धार्मिक स्थल सवाल पूछने वालों को नास्तिक या पापी कहकर चुप कराते हैं। शराब की लत लोगों की तार्किक सोच को खत्म कर देती है। दोनों ही लोगों को तर्क से दूर ले जाते हैं। वहीं धार्मिक कट्टरता की वजह से समाज में हिंसा और नफरत फैलती है। वहीं शराब की वजह से भी नशे में लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, जैसे सड़क हादसे या घरेलू हिंसा। तो ये समानता बताती है कि भले ही धार्मिक स्थल और शराब की दुकानें अलग अलग दिखें, लेकिन इनका समाज पर प्रभाव कई मायनों में एक जैसा है। तो अब सवाल यह है कि हम इन समस्याओं का समाधान कैसे करें? क्या हमें धार्मिक स्थलों और शराब की दुकानों को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए या फिर कोई और रास्ता है? तो इसका समाधान है शिक्षा और जागरूकता। लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच सिखाने की जरूरत है। स्कूलों में बच्चों को शुरू से ही सवाल पूछने और तर्क करने की आदत डालनी चाहिए। अंधविश्वास और शराब के नुकसानों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है। वहीं नियम और नियंत्रण सिखाना चाहिए।
वही धार्मिक स्थलों पर होने वाले शोषण जैसे तंत्र मंत्र ठगी पर सख्त कानून बनने चाहिए। शराब की बिक्री पर कई कड़े नियम लागू होने चाहिए, जैसे उम्र सीमा, समय सीमा और बिक्री की मात्रा पर कंट्रोल होना चाहिए। धार्मिक स्थलों और शराब की दुकानों से होने वाले रोजगार को विकल्प देना होगा। सरकार को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि लोग इन पर निर्भर न रहे। धार्मिक स्थलों की जगह सामुदायिक केंद्र बनाए जाएं, जहां लोग बिना अंधविश्वास के एकजुट हो सकें। यहाँ पर योग, मेडिटेशन या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं। शराब की लत से छुटकारा पाने के लिए काउंसलिंग और रिहैब सेंटर की संख्या बढ़ानी होगी। तो धार्मिक स्थल और शराब की दुकानें दोनों ही समाज के लिए चुनौतियां हैं। इनके कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन नुकसान इतने बड़े हैं कि इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ना ही करना चाहिए। हमें एक ऐसे समाज की ओर बढ़ना होगा जहां तर्क, विज्ञान और मानवता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाए। आप क्या सोचते हैं? क्या धार्मिक स्थल और शराब की दुकानें सचमुच समाज के लिए ज़रूरी हैं, या फिर इन्हें बंद कर देना चाहिए, या फिर हमें इनके बिना एक बेहतर समाज बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।